नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। हम देखने वाले हैं भारत के कुछ सबसे खास द्वीप समूहों और क्रीक्स को। और ये सारी जानकारी सीधे फील्ड नोट से ली गई है। तो देखिए हमारा सफ़र कैसा रहेगा। पहले हम भारत के पूर्वी तट के द्वीपों को जानेंगे, फिर चलेंगे पश्चिमी तट की तरफ, और आखिर में हम गुजरात के कच्छ इलाके के उन अनोखे क्रीक्स को भी देखेंगे। तो बस शुरू करते हैं। तो हमारी शुरुआत हो रही है असम से, ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीच में बसे एक ऐसे द्वीप से जिसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हां, ये है माजुली द्वीप। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सोचिए, एक नदी के बीच में इतना बड़ा द्वीप। और बात सिर्फ इसके साइज की नहीं है, ये सांस्कृतिक और पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, अब भारत के द्वीपों के साइज का अंदाजा लगाने के लिए जरा इसके एक पड़ोसी देश को देखते हैं, मालदीव। ये हिंद महासागर का सबसे छोटा आइलैंड देश है। तो देखिए, एक तरफ माजुली जैसा विशाल नदी द्वीप और दूसरी तरफ मालदीव जैसा छोटा देश। इससे एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है। चलिए अब असम से निकलते हैं और भारत के पूर्वी तट की तरफ चलते हैं। यहां बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसे द्वीप हैं जो स्ट्रेटेजिक नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंबन द्वीप की। इसे कई लोग रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल की तरह काम करता है। और हाँ, ये एक बहुत मशहूर तीर्थ स्थल भी है। इसके बाद आता है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये नाम तो सबने सुना ही होगा। भारत के स्पेस प्रोग्राम का ये एक बहुत बड़ा सेंटर है। आईएसआरओ का मेन लॉन्चिंग पैड यहीं है। यहीं से भारत के बड़े बड़े स्पेस मिशन अपनी उड़ान भरते हैं। पूर्वी तट पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अगला नाम है व्हीलर द्वीप का। वैसे अब इसका नया नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और ये भारत के लिए एक बहुत ही अहम मिसाइल टेस्टिंग साइट है। और हाँ, एक बात और, ये नाम बदलने का सिलसिला सिर्फ व्हीलर द्वीप तक ही नहीं है। एक और द्वीप है रॉस आइलैंड, जिसका नाम बदलकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो पूर्वी तट को देखने के बाद अब वक्त है पश्चिम की ओर चलने का। अरब सागर में जो द्वीप हैं वो भारत की आइलैंड ज्योग्राफी की एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। तो पश्चिमी तट पर हमारी पहली लोकेशन है सैलसिट द्वीप। ये द्वीप बहुत अनोखा है, पता है क्यों? क्योंकि हमारा पूरा मुंबई शहर, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, इसी एक द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई के तट से बस जरा सी दूरी पर है मशहूर एलिफेंटा द्वीप। ये अपनी सदियों पुरानी गुफाओं और मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं, केरल में। यहां हमें मिलता है वेलिंगटन द्वीप। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक मैन मेड आइलैंड है, मतलब इसे इंसानों ने बनाया है, जो इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना बनाता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं भारत के एक सबसे खूबसूरत आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप पर। इसकी प्राकृतिक सुंदरता तो लाजवाब है ही, साथ ही यहाँ की संस्कृति भी बहुत अनोखी है। क्या आप जानते हैं कि लक्षद्वीप ग्रुप में कुल कितने द्वीप हैं? पूरे 36। और इन सभी के बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक ऐसी कहानी जो इन्हें भारत के बाकी द्वीपों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो ये द्वीप बने कैसे? इनकी कहानी वाकई हैरान करने वाली है। ये किसी ज्वालामुखी से नहीं बने हैं, बल्कि ये बने हैं लाखों करोड़ों छोटे छोटे समुद्री जीवों से, जिन्हें हम कोरल या प्रवाल कहते हैं। उन्हीं के कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन जब जमा होते गए तो ये खूबसूरत द्वीप बन गए। तो आइए अब लक्षद्वीप की कुछ खास द्वीपों पर नजर डालते हैं। जैसे इसकी राजधानी है कवरत्ती। एयरपोर्ट आपको मिलेगा अगत्ती द्वीप पर। और एक है पिट्टी द्वीप, जहां कोई इंसान नहीं रहता। ये एक बर्ड सैंक्चुरी है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोइड द्वीप, और सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। तो द्वीपों का ये सफर पूरा करके अब हम अपनी यात्रा के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन और समंदर आपस में मिलके एक बहुत ही अनोखा और चैलेंजिंग लैंडस्केप बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सरक्रीक की। ये करीब 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली इलाका है जो कच्छ के रण में पड़ता है। अब इसकी दो खास बातें हैं। एक तो ये गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है, और दूसरी ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित इलाका भी है। और आखिर में है कोरी क्रीक। ये भी कच्छ इलाके का एक अहम टाइडल क्रीक है, मतलब यहां ज्वार भाटा का असर देखने को मिलता है। तो स्ट्रैटेजिक लॉन्च पैड से लेकर विवादित दलदली जमीन तक हमने भारत के द्वीपों और क्रीकों की एक अविश्वसनीय डाइवर्सिटी देखी।
ये सब देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, आज के भारत के लिए इन सभी भौगोलिक विशेषताओं में से सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है?